श्रीमद् भगवत गीता हिंदू के पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की हुई है। श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य पुरुष अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर कृतम्ब विवश हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उसे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के नायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करने के लिए इस महान ज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया। हम सभी 18 अध्याय गीता के आपके लिए सरल हिंदी भाषा में आपके लिए लाई हूँ। गीता के 18 अध्याय एक दिन में ख़त्म करना बहुत मुश्किल होती है, पर जितना ज़्यादा हो सके आपको सुनाऊंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों का कल्याण हो, भगवत गीता उनके जीवन में पहुँचे और उनका भी कल्याण हो। अगर आप अपने जीवन में भगवत गीता का अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी एक सुखद और शानदार ज़िंदगी बनेगी। कोई भी समस्या आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि भगवत गीता में सारे प्रश्न का उत्तर है। चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, आपके सारे हल का जवाब भगवत गीता में है। गीता में महापुरुषों के श्रीमद् भगवत गीता के विषय में जानने योग्य विचार है, इसलिए सभी को गीता सुनना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख काल से निकली हुई है, वो गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए या सुनना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से इतना लाभ नहीं है जितना कि गीता में है। ऐसे तो हर शास्त्र अपने आप में ही पूर्ण है, हर शास्त्र से कुछ न कुछ ज्ञान मिला है, पर श्रीमद् भगवत गीता में सारे प्रश्न का हल है। गाने योग्य गीता तो श्री गीता का और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का गान है। धरने योग तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है। चित्त तो सज्जनों के संग पिरोने योग्य है और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। गीता में वेदों के तीनों कांड स्पष्ट किए गए हैं, अतः वो मूर्तिमान वेद रूप है और उदारता में वो वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख का सदावर्त खोला है। गीता रूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे वियुक्त होकर भटक रहे हैं, अतः उनका मिलन कराना या तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म है। इस अद्भुत ग्रंथ के छोटे छोटे अध्यायों में इतना सारा सत्य और इतना सारा ज्ञान है कि इतने सारे उच्च, गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। वे पुरुष तथा स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इस संसार के अंधकार से भरे हुए संकीर्ण मार्गों में प्रकाश देने वाला यह छोटा सा लेकिन
अखूट तेल से भरा हुआ धर्म प्रदीप प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह उसकी प्रस्तावना रूप है। उसमें दोनों पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने के बाद मुख्य रूप से अर्जुन को कुटुंबनाश की आशंका से उत्पन्न हुए मोह जनित विषाद का वर्णन है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकांकित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडव पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अस्थमा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार के अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ओर सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की धार के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे के एक ही साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इनके अंतर्गत सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक शंख बजाया, महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन और सब ओर से अलग अलग शंख बजाए हैं और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। धृतराष्ट्र खुश हो गए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन
के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्विद्ध दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके पश्चात पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा और को, दादा परदादों और गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों और पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहार्दों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए बोले कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी या स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं इन लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या लाभ। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार के दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और सभी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों को राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतिथियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने वाले में पाप को नहीं देखते, तो हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों न विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में भी पाप बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल से नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में स्वजनों को मारने के लिए उद्गत हो गए हैं। यदि मुझ सहस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। धृतराष्ट्र को सारी बात संजय बता रहे हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता
श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में अर्जुन निषाद योग नामक अध्याय पूर्ण हुआ और महाभारत का युद्ध शुरू होगा। भगवत गीता की कहानी शुरू होती है जहां अर्जुन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो हिचकिचाता है कि अगर वो अपने परिजनों को, गुरुजनों को और भाइयों को मारेंगे तो ये उनसे एक घोर पाप होगा और इसमें उनका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे युद्ध जीत के वो क्या करेंगे? इसलिए वो पीछे हट जाते हैं युद्ध करने से। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के साथ साथ देवत्व की प्रकृति, मानव जाति की अंतिम नियति और नश्वर जीवन का उद्देश्य समझाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें उस असमय में ये मोह माया किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला है, ना ही कृतकों को करने वाला है। हे अर्जुन, कौन अपना है आपका, जो आपके पत्नी की वस्त्र हरण की, जो आपके गुरुजनों जिसे आप बोलते हैं, भीष्म पितामह बोलते हैं, क्या उन्होंने आपकी पत्नी की रक्षा की? उन्होंने दुर्योधन को रोककर, उन्होंने दुशासन का जंघा तोड़ा। किस मर्यादा के बारे में आप बात कर रहे हैं? जो आपको जंगल में छोड़ दिया, जो आपका अपना हक नहीं दिया। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये अधर्म होगा तुमसे। धर्म कहता है कि युद्ध करो, क्योंकि अगर तुम युद्ध में जीत गए तो राज भोगोगे और अगर युद्ध में हार गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए अधर्म का साथ मत दो, उठो और युद्ध करो। अपने अंदर की नपुंसकता को मत प्राप्त करो। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसको तुम सहन करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, और तथा नए उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता, आत्मा नहीं मारा जाता। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष से कैसे किसी को मरवाता और कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुरानी वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं गला सकते और हवा नहीं सुखा सकता। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाले मानते हो, तो यह महाबाहो तुम इस प्रकार करने वाली योग्य नहीं है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। या तो तुम युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय होकर खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से
तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे पार्थ, जिस काल में या पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रिय तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित स्थित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में क्यों बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों की चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्तियों से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है। इस स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी कहीं से भी उम्मीद नहीं करते। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। इसलिए मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर लेता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवान की शांति उसके साथ है जिसके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। नरक के 3 कारण है: रोमांच, क्रोध और लोभ। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। अध्यात्म का अर्थ है समभाव। वो जिसने घृणा को जाने दिया, जो सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करता है और करुणा जो हमेशा शांत रहती है, दर्द या खुशी से अप्रवाहित और मैं और मेरा से मुक्त, आत्मनियंत्रित, दृढ़ और धैर्यवान हूँ। उसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित था। यही वह आदमी है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, कृष्ण कहते हैं। वो आदमी जो मुझे हर चीज़ में देखता है, वह जो एकता में निहित है, एहसास है कि मैं हूँ हर प्राणी में, जहाँ कहीं भी वो जाता है वो मुझ में रहता है। जब वह सभी को समान रूप से देखता है, दुख में या खुशी में, क्योंकि वो अपने जैसे वो आदमी योग्य में सिद्ध हो गया है। मैं मृत्यु बन गया, संसारों का संहारक हूँ। सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना सर्दी गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने की तरह है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अपना मन अपने काम पर लगाओ, परंतु उसके फल पर कभी मत लगाओ। वो सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वो पदार्थ के अंधकार से परे है और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वो ज्ञान का विषय है और वो ज्ञान का लक्ष्य है। वो सबके हृदय में विराजमान है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, हम वही हैं जो हम देखते हैं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य सावधानी से करें। मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ
और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं। मैं चंद्रमा बन जाता हूँ और इस प्रकार सभी सब्जियों का जीवन का रस प्रदान करता हूँ। समय मैं जगत का नाश करने वाला हूँ, जो सबका सत्यानाश करने आया हूँ। आपके भाग लेने के बिना विरोधी रैंकों में शामिल सभी लोग मारे जाएंगे, कृष्ण कहते हैं। इसलिए हमेशा धर्म का साथ दीजिए। अधर्म करके अगर लोग चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, तो ये कभी नहीं होता, क्योंकि मैं समय हूँ, मैं हमेशा हूँ, सबके साथ हूँ। यह प्रकृति है जो सभी आंदोलन का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को आश्रय देता है जो कहती है कि मैंने किया। गर्मी और सर्दी, सुख और दुख की भावना इंद्रियों अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं। अनंत काल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना नहीं करते हैं। हम जो अनुभव करते हैं वो हमारा अपना तंत्रिका तंत्र है। आपका अपने संबंधित कर्तव्य पर नियंत्रण है, लेकिन परिणाम पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं। असफलता का डर भावनात्मक रूप से काम के फल से जुड़ा होना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह मन की स्थिरता को त्याग कर भंग करके दक्षता को लूटता है। स्वार्थी कार्य दुनिया को कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करें। कृष्ण कहते हैं, अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दे। बुद्धिमान अपनी चेतना की एकत्रित करते हैं और कर्म के फल के आसक्ति को त्याग देते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे कि ये उसके अपने हैं, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्रिया का वास्तविक लक्ष्य स्वयं का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वो हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढल जाते हैं। मैं सब प्राणियों के हृदय में सबका निवास, कृष्ण जी कहते हैं, मैं सब प्राणियों के हृदय में सबका नियंत्रक होकर बैठा रहता हूँ, और यह मैं हूँ जो स्मृति, ज्ञान और अनुपातिक संकाय का स्रोत हूँ। फिर मैं ही वेदों के माध्यम से जानने योग्य एकमात्र वस्तु हूँ। मैं ही वेदांत का मूल और वेदों का ज्ञाता हूँ। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना आप, ना ही इन राजाओं में से कोई भी, और ना ही कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे। क्योंकि यदि सबसे बड़ा पापी भी अपने सारे प्राण से मेरी उपासना करे, तो भी उसकी धर्मी इच्छा के कारण वो धर्मी ठहरेगा और वो शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और चिर अस्थायी शांति को प्राप्त होगा। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा का वचन यह है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो नाश ना होगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत और दुखों को जन्म देते हैं। आत्म साक्षात्कार के स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के बजाय अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अपने आप को छोड़ दे तो मन व्यक्ति के वही पुराने आंतदन पैटर्न को दोहराता चला जाता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करके कोई भी कदम उठाना सीख सकता है और सोचने के पुराने तरीकों को बदल सकता है। यही योग का केंद्रीय सिद्धांत है। हमें एक निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अहंकार भागीदार के बिना इस बात को में उलझे बिना कि क्या चीज हमारे इच्छित तरीके से काम करती है,
तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ेंगे। हम अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की आशा नहीं कर सकते। संसार में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि से हृदय में भगवान को समझते हैं। दूसरों के ज्ञान योग्य द्वारा और अन्य काम योग से कुछ हालांकि ब्रह्म को नहीं समझते, लेकिन दूसरों को सुनकर पूजा करते हैं और अपने दृढ़ विश्वास से मृत्यु को भी पार करते हैं जो उन्होंने सुना है। मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, हर एक काम मेरे लिए भेंट कर तू मेरे पास आना, यह मैं वादा करता हूँ क्योंकि तू मुझे प्रिय है। मौत एक पुराने कोट को उतारने से ज़्यादा दर्दनाक नहीं है। कृष्ण कहते हैं, खुद को, अपनी दुनिया को उस चीज़ से आकार देते हैं जो मानते हैं और सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी यदि वो जो करता है उसके परिणाम में भावनात्मक रूप से नहीं उलझा है। कृष्ण इस विचार का परिचय देते हैं कि सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वात्मित्व और अहंकार को बस में करना भी आवश्यक है। कार्रवाई मुझसे चिपकती है नहीं है, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इससे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जब आपका मन दैत्य को भ्रम को दूर कर लेता है तो आप उन बातों के प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जो आप सुनते हैं और आपने सुनी है। कर्म का नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि यद्यपि हम कनेक्शन नहीं देख सकते तो हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है, अच्छा और बुरा, एक बार हमारे द्वारा किए गए विचार में उत्पन्न होता है। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम समझ सकते हैं या नहीं, यह इस प्रकार है कि हम खुद को बदलकर जो हमारे साथ होता है उसे बदल सकते हैं। हम अपने भाग्य को अपने हाथ में ले सकते हैं, कृष्ण कहते हैं। भगवान की छवि अनिवार्य रूप से और व्यक्तिगत रूप से सभी मानव जाति में पाई जाती है। प्रत्येक के पास यह संपूर्ण और अविभाजित है और सभी एक साथ एक से अधिक अकेले नहीं। इस तरह हम सभी एक हमारी शाश्वत छवि में घनिष्ठ रूप से एकजुट हैं, जो कि ईश्वर की छवि और हमारे पूरे जीवन का स्रोत है। जब मन लगातार दौड़ता है, भटकती इंद्रियों के बाद यह हवा की तरह ज्ञान को दूर भगा देता है। मनुष्य अपनी वासना के अनुसार ही अलग जन्म पाता है। यह संसार हर क्षण बदल रहा है और बदलने वाली वस्तु असत्य होती है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। एक सत्य अगर हम हृदय में उतार ले कि हम भविष्य देख सकते हैं और ना हम भविष्य देख सकते हैं और ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ विश्व को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन में से नहीं भर जाएगा? कृष्ण कहते हैं ज्ञान प्राप्ति सदा की समर्पण से होती है। ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है, क्या हमने कभी विचार किया है? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी अन्य विद्यार्थियों से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह होता है और कभी गुरु द्वारा दिया दंड को मन अहंकार से भर देता है। और ऐसे ना जाने कितने विचार मन को भटकते हैं और इसी वजह से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मन की योग स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और
मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। अगर हम सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम एक दूसरे के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में कोई अन्य व्यक्ति सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या आपने कभी सोचा है? कृष्ण कहते हैं, सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने से अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोप देते हैं, अर्थात किसी के स्वतंत्रता का अस्वीकार कर देते हैं। जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? और यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं की सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है। सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य नहीं निकल पाता। कोई भय को मन घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना, फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या यह सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे के भावनाओं का विचार आता है, मन में दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। कृष्ण कहते हैं वास्तव में संकट का जन्म एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु कोई ये नहीं कर पाता वो खुद एक संकट है विश्व के लिए। जो ये नहीं कर पाता वो खुद एक संकट है विश्व के लिए। कृष्ण कहते हैं कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन के सारी योजनाओं को तोड़ देता है, और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं। क्या भविष्य मनुष्य के योजना के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत को सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत के नीचे जो बैठकर योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में जो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे नई चुनौतियां आती है। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में धकेल ना दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना सकते, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा नहीं होता? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन के गति को रोक देता है, तो वे अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं को अपने जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं है। कृष्ण कहते हैं मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? परिश्रम करता, दौड़ भाग करता, लेकिन जब फिर भी उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता। जब आप बचपन में परीक्षा देने जाते हैं तो क्या होता है? आप ना सही लेकिन कोई न कोई सफलता पाने के लिए नकल करता है और उत्तीर्ण भी हो जाता है। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जीवन में नकल करने वाला सफल नहीं होता।
कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक ही होते हैं, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं है। जीवन का प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होते हैं। निश्चित रूप से उनके उत्तर भिन्न होंगे। इसलिए अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना करें, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी होगी। किसी का नकल मत कीजिए, किसी के पीछे मत चलिए कि वो जो कर रहे हैं वही मैं भी करूं। आप वो कीजिए जो आप कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए और हार ना मानिए, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकार करना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दे, परंतु साथ देने से पहले ये अवश्य पहचान ले कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ अपना हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र अपने वे होते हैं जो हमें सत्य कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, सत्य कार्य के लिए प्रेरित करते हैं करे और हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दे, और जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, या सगे होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो अज्ञान के मार्ग पे ले जाए। उनके साथ कभी नहीं जाइए जो आपको अच्छा मार्ग नहीं दिखाए, आपको हमेशा गलत मार्ग पे ले जाए। वो आपका अपना नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जिसके साथ आपका रक्त का संबंध है वही आपका अपना है। जो हुआ, कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल पर नहीं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। ईश्वर क्या कब करते हैं ये आप नहीं जानते। इसलिए किसी भी चीज पे अहम मत कीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा धन नहीं है आपके पास, तो आप शोक भी मत कीजिए, क्योंकि ये सोचिए जितना ईश्वर ने दिया है शायद बहुतों के पास इतना भी नहीं है। अपने से नीचे वाले को देखिए। और अगर आपके पास धन बहुत है तो घमंड मत कीजिए, क्योंकि कंगाल बनते भी देर नहीं लगते। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। ईश्वर कब एक पल में कंगाल बना दे और एक पल में राजा बना दे, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है। कृष्ण कहते हैं तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। काम, क्रोध और लोभ आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो मानता है वैसा ही होता है। इसलिए कभी भी अच्छा सोचिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं सोच समझकर फैसला कीजिए। कभी भी नकारात्मक चीज मत सोचिए। जैसे आप सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। उसे कोई भी भटका नहीं सकता। हमें अपने लक्ष्य से बाधाओं से नहीं, बल्कि कम लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट मार्ग से दूर रखा गया है। कृष्ण कहते हैं उम्मीद खत्म होने पर शांति शुरू होती है। बुरे कर्मों का अंत बुरा होता है। प्रेम, सहनशीलता और निस्वार्थता का अभ्यास करना चाहिए। उन सभी समयों के लिए है जब आपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने का बहाना बनाया। जिस परिवर्तन के बारे में आप सोच रहे हो वो परिवर्तन लाओ अपने जिंदगी में। संसार का कल्याण आत्म बलिदान से प्रारंभ होता है। कृष्ण कहते हैं ठीक ही कहा गया है, हर किसी की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन लालच के लिए नहीं। उस बदलाव से कभी ना डरे जिसके आप हकदार हैं। जीने का एकमात्र सही तरीका वर्तमान में जीना है। कृष्ण जी कहते हैं जीत और हार आपकी मन पर निर्भर करता है।
मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसलिए आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप तय कर सकते हैं, कोई और नहीं। दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही अनुभव से सीखने की तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। कृष्ण कहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो जीवन में कठिनाइयों का आगमन कराइए। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसता है वो एक दिन इतिहास रचता है। सोच का ही फर्क होता है, नहीं तो समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। सभी के जिंदगी के दो पहलू होते हैं, पहला सुख जो सबको दिखाई देती है और दूसरा दुख जिसे कोई देखना नहीं चाहता, पर यही वो पहलू है जो हमें जीना सिखाती है। इंसान को बहुत ज़्यादा सीधा भी होने की ज़रूरत नहीं है। जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ को सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र या सम्मान की हो। अपनी सफलता से खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। दुनिया के अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वो भयभीत हो जाते हैं। जल्दी जगना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो अपनी नींद से हो, अहंकार से हो या सोए हुए ज़मीर से हो। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य है, पर दोनों में इतना ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। परिस्थितियां जब विपरीत हो तब प्रभाव और धन नहीं बल्कि स्वभाव और संबंध ही लोगों के काम आते हैं। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं। उम्मीद केवल दुख से करें, अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। इंसान जब आपको पसंद करता है तो वो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अच्छे जरूर बने, परंतु यह साबित करने की कोशिश कभी ना कीजिए, क्योंकि ये साबित करने की कोशिश कभी ना करें कि जो व्यक्ति सही होता है वो सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। कभी भी अगर आपको साबित करना पड़े कि आप अच्छे हैं या नहीं, तो कभी भी सफाई मत दीजिए, क्योंकि अपना समय व्यर्थ मत कीजिए वहां पे जो आपको समझे नहीं। आप किसी काम में कितने समर्थ है यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकता। जिंदगी की एक सच्चाई, आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना इंसान की आंखें नहीं खुलती है। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है, वो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। जरूरत से ज्यादा लोगों को इज्जत देने पर वो आपको फालतू समझने लगते हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर में फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मौका आने पर साथ छोड़ दें और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। उनके साथ रहिए जो आपका साथ दे, ना कि आपको बर्बाद करे, जो मौका ढूंढे कि आप कब गलत हो, कब आपके साथ बुरा हो और वो आपको नीचा दिखाए। कृष्ण कहते हैं, अपना दोस्त स्वयं चुनिए, क्योंकि एक दोस्त ही है जो आप खुद स्वयं चुन सकते हैं। बाकी सारे रिश्ते आपके जन्म के साथ बने हुए आते हैं।
इसलिए दोस्त ऐसा सुख खोजिए जो आपको साथ दे, वाकई में वो आपके दोस्त बनने के लायक हो, जो हर मुसीबत से आपको निकाले, जो हर समय सुख हो या दुख हो आपके साथ खड़ा हो। ये नहीं कि आप पे दुख आया, आप पे कोई परेशानी आई तो वो आपको छोड़ के भाग गया, और जैसे सुख आया आपके जीवन में तो वो दौड़ के आ गया। दोस्त वो नहीं होता है। दोस्त वो होता है जो सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, चाहे समय कैसा भी हो। कृष्ण जी की ये अनमोल बातें, ये भगवत गीता आप सबको अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये भगवत गीता अपने जीवन में जरूर अमल कीजिए, सुनिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी अच्छा हो, खुशी आए, उनके जीवन में भी सब कुछ अच्छा रहे, जीवन अच्छे तरीके से बीते। भगवत गीता हर रोज सुनना चाहिए। भगवत गीता में हर समस्या का हल है। भगवत गीता एक दिन में खत्म नहीं होती है, इसलिए मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं वीडियो डालती हूँ भगवत गीता के। आप सबका प्यार चाहिए, साथ चाहिए। जय श्री कृष्णा। आप सब पे कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवत गीता सुनते रहिए। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे और अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़े। जय श्री कृष्णा।